कीप साइलेंट बच्चों, प्लीज कीप साइलेंट। दिया हुआ है कि परिमेय संख्या अपने मानक रूप में, परिमेय संख्या अर्थात अंश बटा हर, अंश बटा हर, यही परिमेय संख्या है। और हर जो है वह 0 के बराबर नहीं होना है। साथ साथ ये भी है, अगर 3/0 दे दिए और कहे कि यह परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अंश हो 0/3 यह परिमेय संख्या है, परंतु अगर नीचे परिमेय संख्या बटा के नीचे शून्य आ जाए तो वह निराधार होगा, उसका अपरिभाषित होगा, इसका कोई महत्व ही नहीं होगा। इसलिए याद रखना कि परिमेय संख्या बटा वाली संख्या को तो कहते हैं जो अंश और हर के रूप में हो। तुम पढ़ोगे तो रहेगा P/Q के रूप में, और Q जो है वह बराबर नहीं है शून्य के, तो शून्य के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि समझ गया होगा, है ना। तो परिमेय संख्या अगर दिया जाए कि 3/9 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा है परिमेय संख्या अपने मानक रूप में। मानक रूप का दूसरा नाम है न्यूनतम रूप। हम एकदम मोटा कोट और अथी पहन करके और वजन करवा ले तो हो सकता है वो 5 kg का रहे जो पहन ले स्वेटर, और तो वजन कराएंगे तो हमारा वजन जितना अपना वजन है उससे 5 किलो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, रहेगा नहीं हो। तो मेरा वजन सटीक वजन क्या होगा कि हल्का फल्का कपड़ा पहन करके और तौला ले तो वह सटीक वजन रहेगा। मान लिया कि 100 ग्राम का साड़ी है तो 100 ग्राम इसके उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन वजन को ज्यादा करने के लिए अंदर से एक पत्थर का इधर लटका ले अंदर से और जाकर के तौला जाए। हमको दरोगा में बहाली होना है तो सही हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो परिमेय संख्या है लेकिन उसका मानक रूप, मानक रूप का मतलब कम से कम क्या, न्यूनतम रूप। बटा तो है लेकिन इसका मानक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप होगा बच्चे 3/9 को हम देखेंगे कि उसका सार्व गुणनखंड जो होता है वह 1 के अलावा और कोई नहीं हो। लेकिन यहाँ तो है, यहाँ है देखो 3 तिया 9, यानी 3 एकाई 3 और 3 तिया 9। एक लिखा नहीं जाता है, मैं अभी यहाँ लिख दी हूँ समझने के लिए। यानी 3 को एक बार पढ़े, 3 में 1 से गुना किए, यानी 3 से हम भाग दिए तो 3 का ही 3 एक बार, और 3 तिया 9 कट गया, और ऊपर में आ गया 1 और नीचे में आ गया 3। अब इसे लाख तुम कोशिश करोगे तो इससे छोटा नहीं होगा, इसका और कोई गुणनखंड होगा ही नहीं। 1/3 तो मानक 3/9 का मानक रूप क्या है, 1/3 है। जितना 3/9 है वही तो है 1/3। कुछ भी अंतर नहीं है, चेहरा में सिर्फ आकृति में अंतर है कि यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, लेकिन उसके मान में, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि 3 कदम आगे बढ़ो, 1 2 3, 1 तिया 3, और इससे अगर यदि 3 का वजन लेकर के 3 कदम बढ़ते हैं तो 3 तिहाई 9 बराबर है, नहीं है। और बताने तुम लोग को तो मैं बता दी थी, लेकिन बताने का तात्पर्य अभी यह है कि एक चीज लगता है मैं भूल गई थी, नहीं बता सकी थी, या बताई होगी मुझे पता नहीं। अगर यहाँ दिया रहेगा कि 1/-3 इकटेगा तो यह मानक रूप में है। माइनस जो मानक मान लिया कि 5/9 है, दूसरा यहाँ दे देते हैं, इसको तीसरा बना 5/ क्या है 9 है, तो इसको काटेंगे, कोई काट करके बताओ, इसको विभाजित करके किसी संख्या से
विभाजित होगा दोनों? नहीं ना होगा। तो इसका मानक रूप क्या है? 5/9 ही है। और यहाँ उसी तरह से दिया हुआ 1/-3, यह कट उठ रहा है, तो इसका मानक रूप क्या होगा? क्या होगा? 1/-3, जो कि गलत है। यही बताने के लिए, बस यही बताने के लिए कि कोई भी संख्या अपने मानक रूप में तब होगी जब उसका अंश धनात्मक होगा, है ना? जब उसका अंश, तो यह कभी मानक रूप में नहीं है ना? तो ऐसे भी मैं बता दी हूं कि 1/-3 यदि सरल करने के क्रम में तुम्हें आ जाए माइनस में हर, तो उसको क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे, और उसके बदले ऊपर में अंश को -1/3, यानी 1/-3 का मानक रूप क्या हो गया? -1/3। इंपॉर्टेंट बात यही थी, याद रखना कि किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में हम समझेंगे जब कि उसका अंश धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक। ऊपर वाला उसका अंश क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। जब उसका अंश धनात्मक रहेगा, कटने छटने वाली बात को है तो समझ ही गया है, लेकिन उसके अलावे उसका अंश होना चाहिए धनात्मक। अगर हाँ कौन? हाँ वही तो तुम समझो ना जी, मैं बता चुकी हूँ तुम लोग को बेटा, मैं बता चुकी हूँ तुम लोग को, ऐसा नहीं करो। अगर -5/-11 है ना? -5/-11 है, और इसका क्या निकालना है? मानक रूप। तो हमको लगता है मुझे कि यह तो कटने वाला है नहीं है, कटने वाला है। तो पहले ये बताओ कि यह जो परिमेय संख्या दी हुई है वह ऋणात्मक है या धनात्मक? क्या है? कंफ्यूज में मत रहो, जो कह रहे हो यहाँ से जो निकलता है वही कहो, यह नहीं कि हम सही रहेंगे या ऋणात्मक कहेंगे, तो एकदम कभी नहीं। अगर तुम्हारा है तो जो दिख रहा है उसमें जाओ। क्या है? ऋणात्मक कहते हैं, अंकों के पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है, उस संख्या को ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। या अगर बटा में है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है या धनात्मक परिमेय संख्या है? दो बता रहा है धनात्मक, और तुम लोग क्या बता रही? इससे इसका मतलब है कि यही रोग सही है। तुम लोग क्या बताती हो बच्ची? नहीं दिख रही है। -5/-11 है, क्या है? धनात्मक। कैसे? आ जाओ यहाँ। कैसे है धनात्मक? इसको साबित करो कि कह दिया धनात्मक तो हम मान लेंगे। कैसे है वो भी तो बताएगा। कैसे कट जाएगा? क्यों कटेगा? तुम तो मशीनरी चीज हो, तुम कैसे आओगे? तो तुम लोग जो बताई कि यह ऋणात्मक संख्या है, तो तुम देख रहे हो, तुम लोग तो समझे हुए ही हो, यह -5/-11 है, तो इसका अंश और हर दोनों ऋणात्मक है। और यह जानो कि यह जो बटा है, ये बटा है, बीच वाला को क्या कहते हैं? बटा। और बटा को ही क्या कहते हैं? अनुपात। इसी को क्या कहते हैं? अनुपात। और इसी बटा को क्या कहते हैं? भाग। भाग भाग इधर से उधर बाजार से भाग। यानी 5/, ये जो है 5:11 या 5 भाग -11 ही इसे कर सकते हैं, कोई भी अंतर, तीनों एकदम सेम है ना। तो अगर भाग को ही लेकर के थोड़ा सा चलो
कि 5 बटा माइनस में -5 और भाग कितना है, -5 भाग -11। तो 5 में तो 11 से भाग नहीं लगेगा, तो इसे पोस्टपोन करो और माइनस में हम भाग देंगे माइनस से, तो यह जो है क्रिया गुना के जैसा चलता है। माइनस गुना माइनस अर्थात प्लस, माइनस भाग माइनस प्लस, जो भाग गुना में होता है वही तो नियम चलता है भाग में, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसीलिए यह जो -11 भाग माइनस बटा माइनस, तो सबसे पहले तो यह ऐसे भी कर देते कि माइनस माइनस समाप्त हो गया और 5 बटा 11 हो गया, तो समाप्त हो गया। अगर कोई बच्चा रिएक्ट हो जाएगा कि कैसे हुआ समाप्त, तो बताना है ना हो, तो उसको बताएंगे कि माइनस में 5 में हम भाग दिए -11 को, तो -5 में यदि हम भाग देते हैं माइनस कितना से, 11 से, तो 11 में -5 को भाग लगने की तो बात है नहीं, लेकिन माइनस में माइनस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। यह एकदम सत्य है, निश्चित है। भाग लगता है नहीं लगता है, इसकी तो नहीं लगता है, तो फिर वैसे ही रहने देंगे। भाग नहीं लगा तो प्लस 5 बटा, अब आ गया समझ में। तो इसका 5 बटा 11 रहेगा ऋणात्मक, लेकिन अगर ऊपर में रहेगा कि निम्न भिन्न धनात्मक है, अगर तुम्हें दे दिया जाएगा प्रश्न में कि धनात्मक परिमेय संख्या को चुनो, धनात्मक परिमेय संख्या को चुनो, धनात्मक परिमेय संख्या को चुनो या पहचानो, तो -5 बटा -8 पहला, दूसरा -4 बटा 5 और तीसरा 3 बटा 8 और चौथा -1 बटा -2। अब बताओ को कि नीचे में कौन कौन, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 ऑप्शन दिए हैं। बस छठा क्लास 7 नहीं बताएगा, 6 क्लास में बताएगा कि कौन कौन है जो धनात्मक है, बस धनात्मक को पहचानना है। सर बताओ, तू बताओ रे। 3 बटा 8। ए बताओ कौन कौन धनात्मक है, क्या 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 क्या, पहला धनात्मक, तीसरा धनात्मक, चौथा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। हाँ, सिर्फ दूसरा ऋणात्मक है, पहला तीसरा और चौथा क्या है, धनात्मक है, मात्र इसमें एक ऋणात्मक है। थैंक यू बच्चे, आप लोग समझ लिया। और हम लोग अपने मानक रूप में बता रहे थे, कौन रूप में, मानक रूप में चलते चलते हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक पर चले गए, तो मानक रूप में ही चलना है। 5वां अगर है -8 बटा -20, क्या यह है क्या चीज में, मानक रूप में, मानक रूप में है, नहीं है, तो मानक रूप में आकर के बताओ क्या है, क्या होगा। आओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं तुमको टच करना है, जो करना है जो बगल में लिख करके करो, झट झट क्वेश्चन में करता है। थैंक यू, लगता है कि सही बनाया है, सही बनाया है, हाँ सही बनाया है। लिखने का भी बच्चा है इसलिए सही से नहीं लिख पाया, यह जो बनाया है वह सही बनाया है। इतने बच्चों में यह जो है
अच्छा जानकार रखता है तुम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। -8 बटा क्या है बच्ची, -20, जिसे तो मैं अभी तुरंत बताई कि अंश और हर दोनों में अगर माइनस रहेगा तो यह तो ऐसे ही समाप्त हो गया, तो बन गया धनात्मक। क्या बन गया? अब धनात्मक परिमेय संख्या दो तरह का, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या और एक धनात्मक परिमेय संख्या। यहाँ माइनस से लग रहा था कि यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन सचमुच में वास्तविकता यह है कि यह धनात्मक परिमेय संख्या है। और अपने मानक रूप में है या नहीं, मानक रूप में कब कहते हैं, जब वह किसी से विभाजित नहीं होने वाला रहता है, उसका साथ गुणनखंड है तो अब कटता है। क्या से काटा? 4 से 4 दूना 8 और 4 पचे 20, इसका आ गया 2/5। यही तो है मानक रूप में। -8 बटा -20 का मानक रूप कितना आया? 2/5, जो कि सही है। और 5 में एक और 7 क्लास, तुम बताओ, कुछ और बताओ कि क्या दूं प्रश्न मानक रूप में करने के लिए। उन्नीस बटा 114 बताओ, यह अपना मानक रूप में कटने वाला है तो नहीं है, और नहीं है कटने वाला तो यह मानक रूप में है। आएंगे प्रश्न में टच नहीं करना है, ऐसा लिखो कि देखने वाले देखें भी और दिखाई भी दे। और लिखो, जरा दबा करके लिखो। नाव का इतना बड़ा टंगरा रहता है हो। थैंक यू एकदम थैंक यू बच्चा, सही बनाया। मुझे बहुत तुम लोगों के ऊपर गर्व है कि तुम लोगों ने जो बनाया बताया सही बताया। 19 बटा कितना है? 114। तुम लोग अपने हेड राइटिंग पर ध्यान दो और इसको काटते हैं तो कटता है 19 इकाई 19, और 19 में 6 से गुना करते हैं तो 114 आता है। आ गया 1/6। अब 1/6 कटने वाला नहीं है, और इसका मानक रूप 19/114 जितना है वही है 1/6। तो अब ये सही हो गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।